गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नए प्रैक्टिस सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर एक प्रैक्टिस सेशन है। इस आधे घंटे के भीतर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए उस गंभीरता से उसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। नमस्ते संगीता। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि है क्या ये। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। करता क्या है ये? एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब की प्रिपरेशन कराता है। इस प्लेटफॉर्म पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और यहाँ जो है बेस्ट एजुकेटर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है, इससे आपको कम से कम एनर्जी में, कम से कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। और इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है वो जुडिशियरी के पर्पज के लिए है। आप लॉ से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। बस करना क्या है, आपको एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी पर समझ लीजिए दो प्रकार के ऐप होते हैं, एक अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप होता है और दूसरा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होता है। आपको जो डाउनलोड करना है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें पीसीएस जे गोल डिसाइड करना होगा। फिर आपकी एक्सेस अनअकैडमी के पीसीएस जे यानी जुडिशियरी सेशन के लेक्चर तक आपकी पहुंच हो जाएगी। बहुत सारे लेक्चर आपको फ्री में मिल जाएंगे। बिल्कुल मेरे भी बहुत सारे लेक्चर होंगे और नए एजुकेटर के भी बहुत सारे लेक्चर होंगे, वो सारे बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन एक और क्लास होती है और जिसे हम प्लस क्लासेस कहते हैं। तो प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, यानी आपको लेना पड़ेगा एडमिशन। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको उस प्लस कोर्सेस का भी लाभ मिलेगा। क्या है प्लस कोर्सेस, आगे हम बताते हैं। तो ज्योति, लखन नमस्ते, प्रशांत नमस्ते, संगीता नमस्ते, बालमुकुंद नमस्ते, रंजना नमस्ते, स्तुति नमस्ते, ममता नमस्ते। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, प्लस के कोर्सेज के क्या फायदे हैं। देखिए हमने कहा था कि दो तरीके की क्लासेस होंगी, प्लस और स्पेशल। तो स्पेशल जो क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में होती हैं, किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। प्लस क्लासेस का मतलब वो क्लासेस जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब आप लेते हैं तो ये सारे नए नए जो बैच शुरू हुए हैं अभी तुरंत, ये अक्टूबर और सितंबर में ही बैच शुरू हुए हैं नए नए। इस बैच का लाभ आप तभी ले पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या सब्सक्रिप्शन के चार्जेज हैं ये भी जान लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ये हैं कि आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं। और कोई भी आप प्लान चुनते हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा होती है। राय लाइव अगर इस कोड का प्रयोग करते हैं, आपको कोड मांगेगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने के दिमाग में बनाएंगे तो एक कोड मांगेगा, और अगर आपके पास है तो आप डालिए। ये कोड अगर आप प्रयोग करते हैं तो फीस में 10% का डिस्काउंट एडिशनल हो जाएगा। ठीक, अच्छा। ये अनअकैडमी पर T20 मॉक टेस्ट भी चल रहा है और पर डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे सुबह 9 से लेकर 9:30 बजे तक आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस के मॉक टेस्ट होते रहते हैं। उसे भी आप ज्वाइन करिए, बड़ी फायदेमंद प्रैक्टिस सेशन है वो भी। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का चैनल है। यहाँ हमारी मंडे टू फ्राइडे 6:30 पर लाइव क्लासेस होती हैं, जैसा कि अभी हो रही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपको यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र ये आपको
इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, जिससे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। मैं जानता हूं कि अब आप इंतजार कर रहे हैं बहुत लोग इस बात के लिए कि जल्दी से क्वेश्चन आ जाए और हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला है सीआरपीसी से कि सीआरपीसी की कौन सी धारा में साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमोनर ऑफ विटनेस। कौन सा ऑप्शन है आपके हिसाब से सही? जल्दी जवाब दें। तो निधि ने सबसे पहले जवाब दिया है, और भी जल्दी जल्दी लोग जवाब दें। कृतिका अरोरा, नमस्ते बेटा। स्तुति, संगीता, ज्योति, राज, प्रशांत, ममता, राज। चलिए बिल्कुल आपका सही आंसर है। हाँ बेटा, रुक के कृतिका, रुक के। ये आपका पहला आंसर है। सेक्शन 280 में है ये सीआरपीसी के, जो कि साक्षी के डिमोनर के बारे में रिकॉर्ड करने की बात करता है, साक्षी के भाव भंगिमा। और सेम यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 280 में जो है फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करता है, वो भी वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और ये भी एक 280 सीआरपीसी का भी और कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए मेंशन एज शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट। हिंदी में पढ़ लीजिए आप। अब इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है 51 का? तो कृतिका ने तो बहुत पहले ही जवाब दे दिया था। राज, बाल मुकुंद, प्रशांत, स्तुति, कृतिका, सना शेख और अंकिता, आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। ममता, हाँ बिल्कुल, ये मोटिव नहीं है, क्योंकि मोटिव सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट। मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 राज, संगीता, निधि। क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 deals only with civil matter? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, केवल सिविल मैटर में लागू होती है। कौन सा है? आस्था, गौतम, अंकिता, निधि, स्तुति। हाँ बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। केवल सिविल मैटर में 23, केवल सिविल मैटर में 23। चलिए अगला क्वेश्चन 53 लिख लीजिए, 53 नंबर। हाँ ममता, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट accomplice? सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए फटाक से। Which of the following statement is incorrect? इसमें आप क्या बता रहे हैं 53 का? हम्म, 53 में आप लोगों ने जवाब दिया है कृतिका, निशी, नमस्ते, ममता, राज, बाल मुकुंद, कृतिका, आस्था, संगीता, स्तुति, प्रशांत, संगीता, राज, संगीता। ये आपका आंसर जो होगा, जिन लोगों ने भी सही आंसर बताया है वो है बी ऑप्शन। कुछ बच्चों ने डी बताया, वो सही नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्डन इज टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम एक्यूज्ड।
ये सही चीज है, एविडेंस लेने के लिए ही ऐसा होता है। अंकित नमस्ते बेटा, विजय नमस्ते। ठीक है, ये गलत है कि कोर्ट में टेंडर पार्डन ओनली इन दोज ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अप टू 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओनली इन दोज केसेस, गलत बात है। 7 ईयर या मोर सेवरे देन 7 ईयर, ये है ना उसमें कि 7 साल या 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले में। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों ने सही बताया भी था। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 कि द प्रिंसिपल दैट possession is prima facie proof of ownership is provided under which of the following section of Indian Evidence Act? जल्दी से बताइए 54 का आंसर। 54 का आंसर है, ममता जी बता रही हैं सी बता रही हैं, राज सी बता रहे हैं, बाल मुकुंद सी बता रहे हैं, निधि भी सी बता रहे हैं, ममता भी सी बता रही हैं, प्रशांत भी सी बता रहे हैं, मतलब सबका सी ही है। क्या पता वो गलत हो तो? वैसे गलत है नहीं, ठीक है। 110 में है कि possession is prima facie evidence of ownership। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। 55 the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। ये है 55 का आंसर आप लोग दे रहे हैं। 55 का राज ने दिया है, ठीक है, बाल मुकुंद दे रहे हैं, संगीता दे रही हैं, अंकित दे रहे हैं, प्रशांत दे रहे हैं, निधि दे रही हैं, नीतू दे रही हैं, ममता, निशी, हाँ बिल्कुल ठीक है। 102 है। कहा जाता है कि 102 जो है ये कहता है कि अगर किसी तरफ से एविडेंस न दिया जाए तो जो फेल हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। यानी 102 में जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लगातार बदलता रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लगातार बदलता रहता है, और 101 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी नहीं बदलता। 56 एन एक्म्प्लिस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन, माने सह अपराधी सक्षम साक्षी है कौन सी धारा के अंतर्गत? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सेक्शन 133 है। ये आसान सवाल है आप लोगों के समझ के हिसाब से, बिल्कुल आसान है। 133 कई बार रिपीट हुआ है इसलिए सबको याद रहता है। 133 है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर ये कॉम्पिटेंट विटनेस है तो इसके सिर्फ एविडेंस के आधार पर कोई कन्विक्शन किया जा सकता है? सिर्फ एक्म्प्लिस के एविडेंस के आधार पर क्या कन्विक्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। हाँ, मना नहीं करता है, लेकिन फिर भी सेक्शन नंबर 114 एविडेंस एक्ट का एग्जाम्पल नंबर बी कहता है कि सह अपराधी जो है विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं कर ली जाती। माने ये कि उसका कॉर्पोरेशन कर लेना चाहिए। तमाम केस, आर के डालमिया की केस होगी, पियारा सिंह की केस होगी, डगडू की केस होगी, सब रामेश्वर की केस होगी, तो इसमें बहुत सारी केसेस हैं जो बहुत मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल इज ए क्या है, यानी क्या कहते हैं उसको, स्टोपेल को क्या कहते हैं? विबंधन का नियम किस प्रकार का रूल है? सब्सटेंटिव लॉ है, रूल ऑफ इक्विटी है, कि रूल ऑफ एविडेंस है, कि लॉ ऑफ प्लीडिंग्स है? तो आप लोगों का आंसर है
कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल जो है वो रूल ऑफ एविडेंस है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ये रूल ऑफ इक्विटी भी माना जाता है और रूल ऑफ एविडेंस भी माना जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे बिहार की जो परीक्षा हुई थी उसमें आयोग ने रूल ऑफ इक्विटी को सही आंसर माना था, लेकिन रूल ऑफ एविडेंस और रूल ऑफ इक्विटी दोनों है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट भी है। स्टोपेल क्या है? सब्सटेंटिव लॉ का भी पार्ट है। तो यहां ऑल ऑफ द एबव होता तो सबसे ज्यादा सही आंसर वही होता। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, पीएम मलकानी नहीं है, आरएम मलकानी है। आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डील्स विथ एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड एविडेंस, एडमिशन मेड इनटू पब्लिक, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये तो बहुत सही है। निशी, प्रशांत, ममता, निधि, स्तुति, संगीता, अंकित, विजय, संगीता, विजय, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये टेप रिकॉर्डेड एविडेंस के रूप में है। तो आज हम लोगों ने 9:30 बजे से लिमिटेशन का क्वेश्चन रखा है। लिमिटेशन पर क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम बताएंगे भी, और फिर उसके बाद कल भी लिमिटेशन से ही रहेगा, लेकिन वो इंग्लिश में रहेगा, आज हिंदी में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का केस किससे संबंधित है? शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। गुड इवनिंग सुलेखा। ठीक है। कृतिका, अंकित, विजय, स्तुति, प्रशांत, संगीता, निधि, राज। हाँ बिल्कुल, ये जो शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा की केस है वो स्टोपेल से रिलेटेड है। और एक और लीडिंग केस है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, ठीक है। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स की भी केस इसकी लीडिंग केस है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, A is accused of murder of B. At this his trial, which of the following fact may be in issue? A accused B's death. A is an honest person. A has received grave and sudden provocation from B. A was awarded of social services. वेरी गुड, बहुत अच्छे यार। हम तो लगे कि पकड़ नहीं पाओगे आप लोग, लेकिन पकड़ लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक्यूज्ड ऑफ बीज डेथ, और 3 है कि उससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था कि नहीं। बहुत बढ़िया संगीता, निशी। ये है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट creates a legal fiction, does not provide for presumption, provides for conclusive presumption which can be rebutted by DNA test, provides for conclusive test not rebutable by any case. इसका आंसर दीजिए 61 का। 61 का कृतिका दे रही है सी, और राज दे रहे हैं ए, विजय शंकर ए, अंकित ए, निधि ए, विजय LLB सी, स्तुति, राज, प्रशांत, ज्योति। तमाम केसेस से ये ऑप्शन नंबर सी हो गया है। तमाम केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि DNA टेस्ट की जा सकती है इसी प्रिजम्पशन को रिबूट करने के लिए। DNA टेस्ट अलाउ हो गई है। अब 2004 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। माना यह गया कि उस समय इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ हुआ करता था कि साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था। आज हम जब साइंस के माध्यम से सही तथ्य का पता लगा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं लगाएं।
ठीक है, तो ये है 61। 62 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन, A is tried for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder him क्या relevant है? बताइए, इसमें से 62 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? 62 का आंसर कृतिका दे रही हैं, ये निशी, अंकित, राज, संगीता, विजय, बालमुकुंद, विजय, सुलेखा। हाँ, चलिए, ये इसमें जो हो जाएगा इररिलेवेंट है ये, यानी कि ये रिलेवेंट नहीं है, ये सब लोगों पर करता रहता है, ये बात सही नहीं लग रही है। तो ये चीज जो है इररिलेवेंट है, क्योंकि किसी एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 14 का कहता है कि ये जो है किसी पार्टिकुलर किसी पर्सन के संबंध में होना चाहिए, पार्टिकुलरली उस मामले में उसका इंटेंशन कैसा था, ये ऐसा करने का आदत ही है, ये कोई रिलेवेंसी नहीं होती है। ये सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63, which of one of the following section of Indian Evidence Act gives effect to the principle that possession is the prima facie evidence of a complete title? लगभग क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, आपको पता ही है। हाँ बेटा, ये ठीक है, इसमें समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट continuous cohabitation for a number of years may raise the presumption of marriage? 64 number question, under which section of Indian Evidence Act continuous cohabitation for a number of years may raise the presumption of marriage? बताइए बताइए और बताइए। एक्चुअल में अगर इसका सही आंसर देखें तो ना दिएगा। ऐसा कोई सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है जो ये प्रिजम्पशन क्रिएट करता हो कि साथ रहने से विवाह की अवधारणा हो, ऐसा नहीं, समझे ना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन है। हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए डाल दिया है क्योंकि यहाँ प्रिजम्पशन होती है, यहाँ प्रिजम्पशन तो नहीं होती, यहाँ एक्सपर्ट की ओपिनियन है, और विवाह के संबंध में, मान लीजिए रिलेशन के संबंध में, यहाँ बच्चों के लेजिटिमेसी, अननेसेसरी इसको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ है। कोई सेक्शन ऐसा नहीं है एविडेंस में जो साथ रहने से किसी प्रकार के प्रिजम्पशन की बात करता। अगर कहीं कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, एविडेंस एक्ट नहीं, एविडेंस एक्ट का कोई सेक्शन नहीं करता। सेक्शन नंबर 65, which section of Indian Evidence Act provides that no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact? किसी चीज को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या अपेक्षित नहीं है, ये कौन से धारा में बताया गया? हाँ बिल्कुल, ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि धारा 134 में ही बताया गया है कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ विटनेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक विटनेस से भी कन्विक्शन हो सकता है और 50 विटनेस से भी कन्विक्शन नहीं हो सकता, यदि अगर उनका एविडेंस स्पष्ट है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। सेक्शन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 66 क्वेश्चन नंबर, Which one of the following section of Indian Evidence Act provides provision relating to refreshing memory? आसान सा सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है, रिफ्रेशिंग मेमोरी के संबंध में।
हालांकि रिफ्रेशिंग मेमोरी के संबंध में 159, 160 और 161 तीनों सेक्शन है। और यहां प्रोविजन रिलेटिंग टू रिफ्रेशिंग मेमोरी दे रहा है, तो वो गलत क्वेश्चन है और गलत आंसर है। सब में है ये 59, 60 और 61। लेकिन देखिए आयोग भी कितना होशियार होता है, अब आप लोगों को आइडिया लग गया है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप 159 ही मारिएगा, अननेसेसरी दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि अब तक तो यही हुआ है कि ऐसा रिफ्रेशिंग मेमोरी के संबंध में अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो वो 159 ही लगाया जाता है, ठीक है, जबकि प्रोविजन 159, 160 और 61 सब में है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए 59। नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ ये सर जुडिशरी के विभाग में आगे को देखकर सिलेक्शन होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ आपको और हमको और सब लोगों को भ्रमित करने के लिए अननेसेसरी काबिलियत बतियाई जाती है, समझे ना। ऐसा कहीं कोई मैटर नहीं एज में देख के सिलेक्शन होता है, नहीं। एज वहां पे मैटर आ जाता है, थोड़ा सा वहां पे आता है कि जब सिलेक्शन में दो लोगों के नंबर एक समान हो जाते हैं, वहां पे एज मैटर करने लगता है। तब आपकी मेरिट देखी जाती है, और मेरिट में भी अगर है तो फिर उसके बाद एज फैक्टर बनता है, वो बहुत आगे की चीज है। 67, which section of Indian Evidence Act makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of the evidence? बिल्कुल सही, आप लोगों ने पहले ही बता रखा है। तो ये जो है 167 है, एविडेंस एक्ट की लास्ट धारा। 167। चैप्टर कितने एविडेंस में? 11। 68, a plea of alibi is a special exception under IPC, is a general exception under IPC, is only a rule of evidence recognized under 11 of the Evidence Act? None of the above. (68) का जवाब सी, सी, बी, सी, 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 डी, सी, तमाम लोग, तमाम ओपिनियन। तो इसका आंसर सी होगा। ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है, ये सेक्शन नंबर 11 में ऐसा कहीं आईपीसी फाईपीसी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 69। A dying declaration can be oral, writing in any adequate method of communication, all of the above. बिल्कुल 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये है। ये आंसर हो गया, ठीक है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और किसी अन्य तरीके से भी, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाए व्यक्ति, वो रिलेवेंट होता है, एक्सेप्टेबल होता है। सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 70, हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? एडमिशन कौन कर सकता है, स्वीकृति कौन कर सकता है? पर्सन फ्रॉम ओन इंटरेस्ट डिराइव, एन इंडिपेंडेंट पर्सन, विटनेस टू ए प्रोसीडिंग, द कोर्ट। इसका जवाब दीजिए तो 70 का ये जवाब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हाँ, तो सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों का जवाब सही है, और ये है आपका पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव, सेक्शन नंबर 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं? अरेस्ट वारंट, चार्जशीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ए रजिस्टर्ड सेल डीड। तो आपका क्या आंसर है भाई 71 का? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ा डिस्प्यूट में रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बार परीक्षा में पूछा है और आयोग ने इसी आंसर को सही माना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच डेट फ्रॉम, किस डेट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला चीज एविडेंस एक्ट में जोड़ा गया है? ये वाला ऑप्शन बताइए 72 का। अरे वाह 72, विजय, संगीता, विजय, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, इसमें से जल्दी से मिला लीजिए कौन सा सही हो रहा है आपके हिसाब से। 73, आसान सा है ना? 73 बिल्कुल आसान है ना? संगीता, अरे कृतिका काहे गलती कर दी बेटा? कृतिका तो गलती कर दी मुझे लगता है। संगीता ठीक है, नीतू भी ठीक है। नीतू दो आंसर दे रही क्या? नवनीत कटियार, निधि राय, राज मुंडी, अंकित, स्तुति, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी है भाई, सीधे सीधे तो है एकदम, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। 74 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ रूल ऑफ रेस जेस्टे? आसान सा सवाल, आसान से सवाल का फट से आंसर दीजिए। बिल्कुल, ये तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है नहीं, इसमें समय बर्बाद करने से फायदा नहीं। तो ये सेक्शन नंबर 6 है, रेस जेस्टे का रूल। रेस जेस्टे का रूल जो है सेक्शन नंबर 6 पर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 75, फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी evidence of character of the victim is not relevant under which section of Indian Evidence Act? क्या क्वेश्चन, इसका क्या सही होगा? 75, राज, निशी, नवनीत, अंकुर, निधि, विजय, कृतिका, हाँ बिल्कुल बेटा ठीक है, सुलेखा, ये है 53A यही बात कहता है कि किस रेप के मामलों में उस महिला का प्रीवियस बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, रिलेवेंट नहीं होगा। तो आज के सेशन का अंत हम लोग यहीं पे करेंगे क्योंकि टाइम हमारा कुछ पहले ही ओवर हो चुका है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पर 6:30 बजे मिलेंगे और 6:30 बजे से हम लोग 7 बजे तक किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। बाल मुकुंद, संगीता, स्तुति, ज्योति, निशी, विजय, अंकित, रंजना, बाल मुकुंद, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी सही बताए। कुछ बच्चे तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सही बता रहे थे। तो चलिए इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए। नवनीत, कृतिका अरोरा सर कई ने बोले हाई कोर्ट के जज ने
नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और हाई कोर्ट में बैठा व्यक्ति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा व्यक्ति हो, सब लोग बुद्धिमान ही नहीं होते कि आपको सही सलाह देंगे, समझे ना। मूर्खों की कमी किसी भी मंच पर नहीं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, समझे। तो आप अपना काम करिए, 27-28 से कोई मतलब नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।